नमस्कार मित्रों, मैं आशुतोष मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विधिक जागरूकता में, जहां पर हम लोग विधि से संबंधित होने वाले नए नए रिफॉर्म्स, होने वाले नए नए संशोधन्स, नए नए अमेंडमेंट्स की चर्चा करते हैं। साथ ही साथ कभी कभी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, इंपॉर्टेंट IPC के प्रोविजंस पर भी चर्चा करते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि भारत का कोई भी व्यक्ति लॉ से वंचित ना रहे, विधि से वंचित ना रहे। जैसा कि विधि का मानना है कि जैसे ही वो प्रवृत्त होती है, भारत का प्रत्येक व्यक्ति या उस देश का प्रत्येक व्यक्ति जहाँ वह विधि प्रवृत्त हो रही है, वो सभी व्यक्ति उसके जानकारी में होते हैं और सभी लोग उसकी जानकारी में होते हैं। जो विधि का समान संरक्षण और विधि की समानता की विधि के समझ समानता और विधि का समान संरक्षण की अवधारणा है, वो यही है कि सभी लोग विधि को तभी समान संरक्षण प्राप्त होगा जब आप विधियों को जान रहे हो। अगर आप विधियों को जानते नहीं हैं तो आपको संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। इसी क्रम में हम जुड़े हुए हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं अपने वीडियो को आगे बढ़ाऊं, आपसे एक छोटी सी निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। आइए आज बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि हम किस बात पर चर्चा करना चाहते हैं। एक आप भी सुनेंगे तो हंसेंगे, हम भी हंस रहे हैं बोलते टाइम, कि सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के एक मामले में आज यानी कि बृहस्पतिवार को सजा सुनाते हुए ये कहा कि लाठी एक हत्या करने वाले हथियार के रूप में प्रयुक्त नहीं है, माना नहीं जाएगा। लाठी को मतलब कि अगर आपने किसी को लाठी से मार दिया, वो मर गया, तो ये नहीं माना जाएगा कि आपने उसकी इरादतन हत्या की है। ये माना जाएगा कि या निश्चित तौर से आपने उसको मारा है, लेकिन आपने हत्या के मूर्त नहीं मारा है, यानी कि जो हत्या है वो गैर इरादतन हत्या है। यानी कि आपका मामला 302 में न कवर होकर 304 में कवर होगा IPC में, यानी कि आप कल्पेबल होमिसाइड के लिए दोषी पाए जाएंगे, न कि मर्डर के लिए। आइए बात करते हैं कि बात क्या था। बात ये था दोस्तों कि जुगत राम का मामला है। जुगत राम एक किसान था, 2004 का बात है, 2004 छत्तीसगढ़। वहाँ पर जुगत राम नामक एक किसान था, उसकी अपने खेत पे एक व्यक्ति से युद्ध हुआ। आप जानते हैं किसान लोग खेत में जाते हैं तो लाठियाँ लेकर चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे जीव जंतु खेतों में टहलते रहते हैं, तो वो भी लेके गया था। वहाँ पर एक दूसरे किसान से कहा सुनी हो गई उसकी, जहाँ पर उसने मारपीट हुई और उसने लाठी से उसके ऊपर प्रहार किया, जिससे 2 दिन बाद उसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। दोस्तों तो मामला जानते ही हैं, जैसे कि जब मृत्यु हो गई तो मामला सीधी सी बात है कोर्ट्स में जाएंगे। कोर्ट में जाएगा तो किस कोर्ट में जाएगा? जैसे कि आप लोगों को पता हो कि 302 और 307 के मामले ट्राइबल बाई सेशन कोर्ट होते हैं, यानी कि सेशन कोर्ट के नीचे की कोई भी कोर्ट ऐसे मामले की सुनवाई नहीं कर सकते हैं, ऐसे मामले में डिसीजन नहीं दे सकते हैं, यानी कि वो ट्राइबल अथॉरिटीज़ में नहीं आते हैं। तो सेशन कोर्ट में मामला गया, 302 में सुनवाई हुई और सेशन कोर्ट ने 302 में जुगत राम को कन्विक्ट भी कर दिया 2005 में, और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। याद रखिएगा, 2004 के मामले में 2005 के छत्तीसगढ़ सेशन कोर्ट ने, उस जिले के सेशन कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। हत्या का दोषी पाया था, धारा 302 IPC के तहत। उन्होंने इस डिसीजन को हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ में चैलेंज किया कि ये गलत है, ये मैंने हत्या नहीं की थी, मैंने केवल इंजरी पहुंचाने के लिए मारा था, और लेकिन उनकी 2 दिन बाद हत्या मर गए वो, तो ये हत्या के लिए नहीं। लेकिन जो हाई कोर्ट के जज थे 2007 में, उन्होंने भी उसको बरकरार रखा और उन्होंने कहा नहीं, लाठी एक इक्विपमेंट है जिससे आप किसी को मार सकते हैं या किसी को मारा जा सकता है। लेकिन दोस्तों अभी पिछले बीते हुए बृहस्पतिवार को जस्टिस RF नरीमान, जस्टिस इंदिरा बनर्जी और एक जस्टिस और 3 जस्टिस की पीठ ने मिलकर के ये निर्णय दिया, और अध्यक्षता कर रहे थे जस्टिस RF नरीमान, यानी कि रोहिंग्टन फॉली नरीमान, जिस पे उन्होंने सीधे सीधे हंसते हुए कहा कि लाठी किसानों की शान होती है, किसानों के हाथ की आन होती है, और वो लाठी लेकर के चलते हैं। लाठी लेकर चलना गांव के किसान कभी भूलते नहीं हैं, इसलिए हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि लाठी किसी को मारने में प्रयुक्त होगी या लाठी एज ए इक्विपमेंट ऑफ मर्डर ये ट्रीट नहीं किया जाएगा लॉ की नज़रों में। और उन्होंने तत्काल प्रभाव से उसके कन्विक्शन को 302 से 304 में कन्वर्ट कर दिया, और उन्होंने इसे हत्या का नहीं बल्कि गैर इरादतन मानववध का दोषी पाया। और साथ ही साथ चूंकि वो 2004 से 2020 यानी कि 16 साल से लगातार बंद था, और ऐसे मामलों में आप 10 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं काट सकते हैं, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे RF नरीमान ने अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ को निर्देश दिया कि चूँकि लाठी से हम किसी को मारा नहीं जा सकता है, या कोई व्यक्ति किसी को मारने के इरादे से लाठी लेकर नहीं आएगा, इसलिए वो इरादतन हत्या नहीं है। तत्काल प्रभाव से उस व्यक्ति को, जिसकी चर्चा हमने आपसे की अभी, जुगत राम को, जिन्हें 2004 में कन्विक्ट किया गया था, उनको तत्काल प्रभाव से जेल से छोड़ने की आदेश दिया है। और साथ ही साथ आगे हाई कोर्ट्स और सेशन कोर्ट्स को ये निर्देश जारी किया है कि आगे के समय में कभी भी आप किसी लाठी की हत्या को मर्डर के इक्विपमेंट के रूप में ट्रीट ना करें। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी जो लेटेस्ट था IPC में आपके लिए 302 और 304 से संबंधित।
आशा है कि हमारे द्वारा जानकारी से आपको कुछ लाभ होगा और आगे अगर आप कहीं झगड़ा मारपीट करेंगे तो आपको कुछ उससे फ़ायदा होगा, कुछ नुकसान भी। बहुत बहुत धन्यवाद।